नमस्कार, स्वागत है आपका एयर हिंदी पर। आज है 20 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20 है आज की सबसे बड़ी खबरें। पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब 25 अप्रैल तक ले सकेंगे स्कूलों में दाखिला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिलों की अंतिम तारीख 25 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहली से 12वीं कक्षा में 25 अप्रैल तक विद्यार्थी बिना लेट फीस के दाखिले ले सकेंगे। इससे पूर्व 1 से 7 अप्रैल तक दाखिलों की अवधि निर्धारित की गई थी। 5 अप्रैल को 9वीं और 18 अप्रैल को 11वीं कक्षा के नतीजे निकलने के बाद शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल तक दाखिलों की तारीख बढ़ा दी है। हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है स्थायी नीति का तोहफा। सरकार ने विभागों से मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में सेवारत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द स्थायी नीति का तोहफा मिल सकता है। प्रदेश सरकार ने इनके लिए स्थायी नीति बनाने की कवायद तेज कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने वर्ष 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित किए गए पदों का ब्यौरा 5 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। ये जानकारी सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड, निगमों, सोसाइटेबल ट्रस्ट ने मांगा गया है ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा सके। प्रपत्र में 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित पदों के नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में भरे हुए पद, समाप्त किए गए पदों की संख्या आदि का ब्यौरा देना होगा। आउटसोर्स कर्मियों को विभिन्न विभागों में न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति देने पर भी मंथन हो रहा है। चुनावी साल में प्रदेश की भाजपा सरकार करीब 35,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द स्थायी नीति बनाने की तैयारी कर रही है। हिमाचल में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, किन्नौर समेत 4 जिले हुए कोविड मुक्त। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के बाद अब किन्नौर जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है। मंगलवार को उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिले में अब कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब भी एहतियातन कोविड के सैंपल ले रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। मास्क लगाकर 2 गज की दूरी भी रखनी चाहिए। महंगाई का झटका, हिमाचल में 4 माह में दूसरी बार महंगा हुआ सीमेंट। हिमाचल प्रदेश में 4 माह के भीतर सीमेंट के दाम दूसरी बार बढ़ गया है। सीमेंट कंपनियों ने अब मंगलवार को प्रदेश भर में सीमेंट के रेट 25 से 30 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए है। 25 से 30 रुपए वृद्धि के बाद बाजार में फॉर्चून विक्रेताओं के पास 455 से 460 रुपए प्रति बैग पहुंच रहा है। इस दाम पर फॉर्चून विक्रेताओं का लाभ अतिरिक्त रहेगा। निचले हिमाचल में पूर्व में सीमेंट के दाम 435 रुपए प्रति बैग था, जबकि ऊपरी हिमाचल में 440 रुपए प्रति बैग था। हिमाचल में 3 दिन बारिश की संभावना, अदर चलने का अलर्ट। मंगलवार रात सीजन का सबसे गर्म दिन। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 20 से 22 अप्रैल तक बारिश होने के आसार है। वहीं मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कई भागों में आंधी चलने और बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 अप्रैल को इन भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। 23 अप्रैल को मैदानी भागों में मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि मध्य और उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। प्रदेश में मंगलवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ है। ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। बीबीएन क्षेत्र में औद्योगिक नोड विकास के लिए 4000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध। राज्य सरकार ने दिल्ली में हुई बैठक में जानकारी दी कि बीबीएन क्षेत्र में औद्योगिक नोड के विकास के लिए 4000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध है। इस भूमि का स्टेट ऑफ आर्ट एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और बेहतर आवासीय एवं सामाजिक अधोसंरचना की स्थापना में किया जा सकता है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति के नेतृत्व में नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम श्रीमद NICDC के कार्यालय में आयोजित हितधारकों एवं परामर्शदाता संघों की बैठक में भाग लिया। धर्म सांसद ऊना में भड़काऊ भाषण पर आयोजक को दूसरा नोटिस, SP को जांच के निर्देश। धर्म सांसद में भड़काऊ भाषण देने पर आयोजक को अब आम पुलिस थाना ने एक और नोटिस जारी किया है।
उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि पहले नोटिस में चेतावनी के बावजूद भड़काऊ भाषण क्यों जारी किया गया है। उपायुक्त राघव शर्मा ने एसपी को भी जांच पड़ताल के निर्देश दिए हैं। जांच में आरोप सिद्ध हुए तो मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है। युग हत्याकांड में मृत्युदंड पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या के मामले में दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई टल गई है। मंगलवार को न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश सीवी बरोवाले की खंडपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा था। इस मामले में न्यायाधीश सीवी बरोवाले ने खुद को अलग रखते हुए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष इस मामले को रखने के आदेश जारी किए हैं। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से सजा की सुनवाई की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट के समक्ष रखा है। खबर SCERT से छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित, 832 विद्यार्थी पास। प्रदेश भर में 8वीं कक्षा के लिए करवाई गई नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का परिणाम SCERT ने घोषित कर दिया है। प्रदेश के छात्र परीक्षा केंद्रों में 5,860 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 832 विद्यार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। इसकी सूची SCERT ने अपनी साइट पर भी अपलोड कर दी है। चयनित विद्यार्थी अपने दस्तावेजों को 30 अप्रैल तक स्कूल प्रबंधन के पास दुरुस्त करा सकेंगे। इसके बाद इसकी सूची केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दी जाएगी। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से DLED में प्रवेश के लिए 19 जून को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड DLED CET 2022 के लिए प्रवेश परीक्षा 19 जून को लेगा। 2450 सीटों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 17 से 32 आयु वर्ग के अभ्यर्थी 5 से 25 मई तक आवेदन कर सकेंगे। DLED CET के शैक्षणिक सत्र 2022 के लिए प्रदेश भर में 2450 सीटों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 19 जून को प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी की गई शेड्यूल के अनुसार 17 से 32 आयु वर्ग के अभ्यर्थी 5 मई से लेकर 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान अनारक्षित वर्ग के लिए आवेदक शुल्क 600 रुपए रहेगा। वही आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC और PHS के लिए आवेदक शुल्क 400 रुपए निर्धारित किए गए हैं। ये परीक्षा 19 जून को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक प्रदेश स्तर पर स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों में करवाई जाएगी। सियासत धावक सुनील बोले, मेरे साथ दौड़े सभी विधायक, संसद से ना भुला दी तो कहना। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के दूसरे दिन अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पहाड़ चढ़ते आपकी सांस से बोलने के बयान पर उन्होंने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने प्रदेश के सभी 68 विधायक उनके साथ दौड़े, सांस से ना भुला दी तो कहना। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में सुनील ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री से भाजपा सरकार बुखला गई है। प्रदेश में अब B और C ग्रेड की सरकारों का जमाना जा चुका है, अब A ग्रेड की सरकार का जमाना है। इंदौरा में CM जयराम की जनसभा बोले, दावे से कह सकता हूँ रिपीट करेगी भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को इंदौरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में लोगों से जो प्रेम भाजपा सरकार को मिला है, उससे दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश में भाजपा सरकार रिपीट करेगी। हिमाचल में 161 सेब बागवानों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला आढ़ती सोलन से गिरफ्तार। सेब बागवानों से ठगी करने वाले एक आढ़ती को SIT ने सोलन से गिरफ्तार किया है। आढ़ती की पहचान जुब्बल निवासी सुरेंद्र चौहान के रूप में की गई है। सूचना के अनुसार आढ़ती पर 161 बागवानों की ओर करीब 1.5 करोड़ की राशि डकाने का आरोप है। लटियानी में गोविंद सागर झील में तैरता मिला हमीरपुर की महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। खबर है उन्ना से बंगाना उपमंडल के तहत लटियानी स्थित गोविंद सागर झील में एक महिला का शव तैरता हुआ मिला है। मृतका की पहचान हमीरपुर जिले के तहत कस्बा महरे निवासी 47 वर्षीय सुषमा देवी पत्नी अनूप कुमार के रूप में की गई है। स्कूल में ड्यूटी से गैर हाजिर मिला शिक्षक, कारण बताओ नोटिस जारी। कांगड़ा जिले के राजकीय मिडिल स्कूल बैदी में ड्यूटी से गैर हाजिर मिले शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अध्यापक के खिलाफ ये कार्यवाही शिक्षा विभाग के इंस्पेक्शन उप निदेशक ने की है। आप शिक्षक को स्कूल से नदारद रहने के बारे में अपना पक्ष रखना होगा। इसके लिए शिक्षक को विभाग द्वारा कुछ दिन का समय दिया गया है। SDM नालागढ़ से मिले मृतक पटवारी के परिजन बोले, बेटे को नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। बीते 1 अप्रैल को काटा स्थित पटवारखाना में कार्यरत पटवारी ने पंजाब के डेराबस्सी में जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। वहीं मृतक के परिजनों ने मिले सुसाइड नोट के आधार पर झिंडीवाला की रहने वाली एक लड़की पर मृतक पटवारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
जिसके बाद डेराबस्सी पंजाब में उक्त लड़के के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। परंतु 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही अमल में न लाए जाने से सोमवार को मृतक पटवारी के परिजन एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर से मिले तथा उनके जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। विदेश भेजने के नाम पर ठगे 22 लाख रुपए, साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया आरोपी। नालागढ़ थाना में जनवरी महीने में दर्ज 22 लाख धोखाधड़ी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नालागढ़ एसएचओ श्यामलाल की अगुवाई में पुलिस ने गुड़गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया है। खबर बिजली बोर्ड से 100% बिजली बिल देने को आउटसोर्स पर भर्ती करेगा बोर्ड। प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने कहा है कि बोर्ड प्रबंधन में समय पर राजस्व प्राप्ति के लिए 100% बिजली बिल जारी करने का फैसला लिया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ की कमी है, वहां के अधिकारी इस सेवा के लिए आउटसोर्स पर भर्तियां कर सकते हैं। निजी बस ऑपरेटर ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी, बोले इस फैसले से बेरोजगारी की तरफ जाएगा ऑपरेटर। हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं को दिल्ली की तर्ज पर सरकारी बसों में किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है, जिसको लेकर इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर संघ अब नाराज दिखाई दे रहा है। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर बेरोजगारी की तरफ जाएगा। सरकार के इस फैसले से ऑपरेटर अपने व्यवसाय से बाहर हो जाएगा। महिला यात्री सरकारी बसों में सफर करना चाहेगी और निजी बसें खाली रहेगी, जिसकी वजह से निजी बस चालकों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस लेगी लोगों की मदद, शहर भर में पुलिस ने तैनात किए वॉलंटियर। राजधानी में बढ़ रहा ट्रैफिक कंट्रोल करना हो रहा है मुश्किल, इसलिए अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लोगों की मदद लेगी। इसके लिए शहर भर में पुलिस ने वॉलंटियर तैनात कर दिए हैं। एक दिन में 3 घंटे इनसे काम लिया जाएगा। वॉलंटियर को पुलिस ने पहले ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रेन किया और इन्हें शहर के उन हिस्सों में जहां सबसे ज्यादा जाम की समस्या रहती है, वहां पर उन्हें तैनात किया जा रहा है। इसकी एवज में 100 रुपए प्रतिदिन का भुगतान भी करेगी। यही नहीं, वॉलंटियर बनने वालों को एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाएगा। शहर में 20 वॉलंटियर तैनात किए गए हैं।